नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। जीवमजीवं दौं जिन्वरवसहेन जेन निदिष्ठं देवेन्दुविन्दवन्नं वन्दे तं सौदा शिरसा, वन्दे तं सौदा शिरसा। बोले देवादेव श्री आदिनाथ भगवान की, नेमिचंद आचार्य महाराज की, आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। आप लोगों ने अमृत धारा को देखा? आजकल दिव्य धारा आने लगी है। अमृत धारा का निर्माण कैसे होता है? 3 चीज़ें मिलती हैं, कपूर, अजवान फूल और पेपरमेंट। इन तीनों को, ये कड़क होते हैं, इन तीनों को आप एक शीशी में रख दीजिएगा, अपने आप वो जल बन जाते हैं, लिक्विड हो जाता है और आपस में मिल जाते हैं। तो पेपरमेंट दिखाई नहीं देता, अजवान फूल दिखाई नहीं देता और कपूर, ये तीनों के तीनों एक मिल जाते हैं। इसी प्रकार से सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक साथ, इन तीनों मिल जाते हैं, निश्चय रत्नात्रय की दिव्य धारा अमृत धारा बन जाती है। ये है अमृत धारा, समझ गए ना? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, तीनों मिल जाते हैं ना। सम्यक दर्शन दिखता है ना, ज्ञान दिखता है ना, चारित्र, तीनों मिल जाते हैं। इसका नाम है निश्चय रत्नात्रय, निश्चय मोक्ष मार्ग। यही दिव्य धारा, यही अमृत धारा है और यही तुम्हारा कल्याण करने वाली है। समझ आ रहे हैं ना? अब देखिएगा तीनों की आवश्यकता क्यों है, सम्यक दर्शन की, सम्यक ज्ञान की, सम्यक चारित्र की। तो राजवार्तिककार अमृतचंद आचार्य महाराज लिखते हैं, दवाई पर श्रद्धा न होना भी जरूरी है, औषध पर। औषध का ज्ञान होना भी जरूरी है, कितने मात्रा में लेना, कब लेना, कितनी लेना, क्यों लेना, और उसको ग्रहण भी करना जरूरी है। अकेले दवाई रोग ठीक करेगी ये विश्वास काम नहीं करेगा, अकेला उसका ज्ञान काम नहीं करेगा। विश्वास भी रखना, ज्ञान भी करना, उसका सेवन भी करना, तभी आपका रोग ठीक होगा। वैसे ही श्रद्धान भी करना, ज्ञान भी करना, चारित्र का पालन करना, तभी भी संसार का रोग ठीक होगा, आपको मुक्ति का लाभ प्राप्त होगा। कुछ लोग मात्र श्रद्धान रखते हैं, ज्ञान नहीं रखते। किसका? औषधि का, और खा लेते हैं तो भी रोग ठीक नहीं हो पाता। और कुछ व्यक्ति श्रद्धा नहीं रखते, ज्ञान रखते हैं और सेवन कर लेते हैं तो भी रोग ठीक नहीं होता। कुछ लोग श्रद्धा रखते हैं, ज्ञान रखते हैं पर सेवन नहीं करते तो भी रोग ठीक नहीं होता। तीनों चीज़ें जरूरी है, औषधि पर विश्वास होना, औषधि का ज्ञान होना और औषधि का ग्रहण करना। याद रखो, मेडिकल से औषधि लाना पड़ती है लेकिन सलाह डॉक्टर की लेना पड़ती है। आपने एक टैबलेट देखी होगी, उस टैबलेट में बीच में एक लकीर रहती है। क्यों रहती है? क्योंकि छोटे बच्चे को हाफ देना और बड़े को पूरी देना। समझ आए? कैपेसिटी के अनुसार लेना। ये कौन बताएगा? डॉक्टर बता। दूध के साथ लेना, पानी के साथ लेना, मिश्री के साथ लेना, मुनक्का के साथ लेना, भोजन की बाद में लेना, अंत में लेना, कब लेना, ये कौन बताएगा? डॉक्टर बताएगा। इसी प्रकार जिनवाणी मेडिकल है, वहाँ से आप सीख सकते हो, ले सकते हो, लेकिन कैसे ग्रहण करना ये डॉक्टर रूपी, गुरु रूपी डॉक्टर ही आपको बताएगा। इसलिए शास्त्र अलग चीज़ है और डॉक्टर मतलब गुरु अलग चीज़ है। जो व्यक्ति मात्र मेडिकल से लाकर सीधी दवाई खा रहे हैं ना, वो साइड इफेक्ट को प्राप्त कर रहे हैं, उनको साइड इफेक्ट हो रहा है। जो मात्र सेल्फ स्वाध्याय कर रहे हैं, गुरु की आवश्यकता जिनको नहीं है, वो मेडिकल से डायरेक्ट दवाई खा रहे हैं, किसी की सलाह नहीं लेना चाह रहे। लिखा तो है लेकिन उसमें लिखा रहता है, आपको मालूम है ना, आप कोई दवाई लो, उस पर लिखा रहता है इसको 1-2 बूंद लेना है, लेकिन डॉक्टर का परामर्श अवश्य लें। ऐसे जिनवाणी माता कहती है, जो आपके सामने गुरु हैं उन गुरु का परामर्श अवश्य लें, तभी जिनवाणी का सही अर्थ निकाल पाओगे, जीवन का कल्याण कर पाओगे। परामर्श किनका चाहिए?
डॉक्टर का औषधि लेने के लिए। वैसे जीवन में निर्माण करने के लिए जिनवाणी तो पढ़ ली, पर परामर्श किसका चाहिए? गुरु के परामर्श के बिना वह आपका ज्ञान पचेगा नहीं, आचरण में ढलेगा नहीं और मुक्ति का लाभ देगा नहीं। समझ आ रहा है आपको? इसलिए मेडिकल तो आजकल हर जगह खुल रहे हैं, डॉक्टर की कमी होती है। समझ गए आप? तो मेडिकल भी डॉक्टर से ही संबंधित होती है। और कई बार होता है डॉक्टर बताता उसी मेडिकल पर जाना, उसी मेडिकल पर जाना, वहाँ से खरीद के लाना। अब संसार की क्या परिणति वो नहीं कह रहा हूँ, पर वो मालूम तो रहता है, वो उस पर भेजता है हमारी औषधि कहाँ मिलेगी, वहाँ पर मिलेगी, और वो लिख करके देता है ना। वो पर्चा आप नहीं पढ़ पाएंगे। कौन पढ़ता है? बोलो ना, मेडिकल वाला। समझ रहे ना? सच्चा गुरु शिष्य की बात को बिना बोले वैसे ही समझ जाता है जैसे मेडिकल वाला डॉक्टर की पर्चे की राइटिंग समझ जाता है। दूसरा समझे या ना समझे राइटिंग को, लेकिन मेडिकल वाला समझ जाता है डॉक्टर की। वैसे ही आपके अंदर की बात कोई समझे या ना समझे, लेकिन गुरु महाराज अंदर की बात को पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, वो सच्चे गुरु होते हैं। समझ आया? देखा होगा आप लोगों ने, वो मैं लिख के रख देता है, वो कौन समझ पाता है? मेडिकल वाला। वैसे आप कुछ भी करते ना, महाराज सब समझ जाएंगे आपके मन में क्या चल रहा है, कैसा। ये उनके पास ज्ञान होता है, टेकल होती है, अनुभव होता है, एक्सपीरियंस भी अपने आप में बहुत बड़ा काम करता है अपने जीवन में। तो इसलिए गुरु की सलाह से ही जिनवाणी पढ़ना चाहिए, जिनवाणी का अर्थ निकालना चाहिए, अर्थ का अनर्थ नहीं निकालना चाहिए। इसलिए कुछ लोग ऐसे हैं वो मात्र जिनवाणी पर आधारित हो गए, उन्होंने गुरु को नकार दिया, गुरु से हमें कोई सलाह नहीं लेना, गुरु होते ही नहीं, ऐसा कह दिया। वो लोग अभी थोड़ा सा समझें कि बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता। कहते हैं गुरु बिन ज्ञान और भेद बिन चोरी, होय ना थोरी थोरी। अब आपको समझा देते हैं, थोड़ा सा आप बुंदेलखंडी नहीं समझ पाएंगे। इसका मायना ये है, जब तक आदमी को भेद मालूम ना हो किसी के घर का, कहाँ से प्रवेश करते हैं, कहाँ तिजोरी रखी है, कहाँ माल रखा है, तब तो वो चोरी कर पाएगा क्या? इसे कहते भेद। भेद जानने के बाद ही चोरी होती है, और गुरु के द्वारा ही ज्ञान होता है। थोड़ी से थोड़ी भी चोरी करेगा आदमी तो पहले भेद जान लेगा, कहाँ से जाना, कहाँ से निकलना। इसी पर कुछ भी ज्ञान प्राप्त करना हो तो गुरु के बिना ज्ञान प्राप्त नहीं होता। अब बोल देते समझ में आ जाएगा। गुरु बिन ज्ञान और भेद बिन चोरी, होय ना थोरी थोरी। समझ गए? थोड़ी थोड़ी जर्रा जर्रा से, स्वल्प स्वल्पा। वो कब होगी? कितनी भी हो, तो बिना भेद की नहीं होती। जैसे कोई मंदिर पहले देख के जाता है, मंदिर में कहाँ जाना, कहाँ से प्रवेश करना, कैसे करना, फिर जाके छत्र चमन निकालता है, वो चोरी करता है ना। वो आता है, आपको लगता है वो दर्शन करने नहीं आया वो कहीं ना कहीं भेद जानने के लिए आया है। इस प्रकार का होता है। तो भेद के बिना चोरी नहीं होती और गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता। समझ आ रहा? इसलिए गुरु का ज्ञान बहुत आवश्यक है। इसलिए व्यवहार सम्यक दर्शन पहले है, और व्यवहार सम्यक दर्शन कहता है आत्मा पर श्रद्धान करने से पहले देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धान करो, क्योंकि आत्मा का स्वरूप बताने वाले देव शास्त्र गुरु ही हैं। आचार्य कुंद भगवान ने देव शास्त्र गुरु नहीं लिखा, देव गुरु शास्त्र लिखा है। मैंने पढ़ा ग्रंथों में, मुख्य गाथाओं में कहीं कहीं, तो मैंने पूज्य योग सागर जी महाराज से, निर्यापक श्रमण योग सागर जी महाराज से पूछा कि महाराज कुंद महाराज ने प्राय करके देव गुरु शास्त्र लिखा है, देव शास्त्र गुरु नहीं लिखा। तो महाराज ने बताया ये क्यों लिखा है, बहुत पहले पूछा था। तो उन्होंने ये बताया कि ध्यान रखो, पहले भगवान की वाणी आती है और गधर परमेष्टि गुरु झेलते हैं, फिर बाद में शास्त्र का निर्माण होता है। सो पहले देव हैं, फिर गुरु हैं, फिर शास्त्र। ये क्रम है। समझ में आया ना? क्योंकि गुरुओं के द्वारा ही शास्त्र की रचना हुई है, शास्त्र हमें बाद में प्राप्त हुआ है। इसलिए पहले देव, फिर गुरु, फिर शास्त्र। ऐसा निर्यापक श्रमण श्री योग सागर जी महाराज ने हमको बताया था, जो हमने आपके सामने रखी है। बहुत सटीक बात है। आप भी लॉजिकल है, ये प्रैक्टिकली है, इसे आप समझ सकते हो कि वास्तव में देव, गुरु और शास्त्र का कैसा स्थान है। पहले प्रभु हैं, फिर गुरु हैं, और फिर कौन है? शास्त्र हैं। लेकिन हम क्या करते हैं? शास्त्र को सबसे ऊपर रखते हैं, भगवान की भी सुनने तैयार नहीं है और गुरु की भी सुनने तैयार नहीं है। हम शास्त्र में जैसा चाहें वैसे अर्थ का अनर्थ निकालते रहते हैं, वो गलत है।
गुरुओं के अनुसार ही हमें कार्य करना चाहिए। जैसे आप मेडिकल से दवाई लाते हो लेकिन परामर्श डॉक्टर का लेते हो, वैसे जिनवाणी से ही सारी चीज़ें हमें ग्रहण करना है, पर परामर्श गुरु का लेकर चलेंगे तो आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे, पवित्र हो जाएंगे, मोक्ष मार्ग प्राप्त हो जाएगा, जन्म जरा मृत्यु रूपी रोग नष्ट हो जाएंगे। अब आगे चलते हैं। हमने आपको बता दिया तीनों चीज़ें कैसे होती हैं। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र आत्मा में ही प्राप्त होते हैं। जैसे अमृत धारा में तीनों चीज़ें प्राप्त होती हैं। क्या? पेपरमेंट, अजवान फूल और कपूर, तीनों के तीनों मिल करके फिर एक नहीं दिखता, तीनों एक मिल जाती है, अमृत धारा बन जाती है। वैसे तीनों मिल करके सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र मोक्ष मार्ग बन जाता है, जो निश्चय रत्नत्रय रूप कहलाता है। समझ गए? निश्चय मोक्ष मार्ग। अब आगे चलते हैं। व्यवहार सम्यक दर्शन का स्वरूप क्या है? व्यवहार सम्यक दर्शन क्या चीज़ है? तो गाथा नंबर है 41। जीवादि सद्दहनम सम्मत्तम रूपमप्नोतम तु दुरभिनिवेश विमुक्तम नानम सम्मम खुहोदि सदि जम्मी। जम्मी सदी जिसके होने पर, खू निश्चय ही, नानम ज्ञान, दुरभिनिवेश मुक्तम संशय आदि द्रव्यनिवेश से रहित, सम्मम सत्यार्थ होदि सत्य होता है, अहिंसा, जीवादि सद्दहनम जीवादि 7 तत्वों का सद्धान, सम्मतम सम्यक दर्शन अर्थी है। वह सम्यक दर्शन अपनो आत्मा का रूपम स्वरूप अर्थी है। सम्यक दर्शन आत्मा का स्वरूप है। वो कैसा है? तो यहाँ बता रहे हैं सम्यक दर्शन किससे कहते हैं? तो वीतराग भगवान के द्वारा कथित शुद्ध जीव आदि तत्वों में श्रद्धान करना तथा स्वरूप यही है, इस प्रकार है, ऐसा दृढ़ निश्चय बुद्धि होना सम्यक दर्शन कहलाता है। संशय से रहित, अनध्याय से रहित और विपरीतता से रहित श्रद्धान करना, किसी प्रकार का संशय नहीं रखना। जहाँ पर संशय होता है ना, वहाँ पर श्रद्धा नहीं होती, और जहाँ पर श्रद्धा होती वहाँ पर संशय नहीं होता। सुने? शक, क्या बोलते हैं आप उसको? शक बोलते हैं, है ना? तो याद रखो, जब जब दिमाग से काम लोगे तब शक पैदा होगी, और दिल से काम लोगे तो श्रद्धा पैदा होगी। जैन दर्शन में पहले श्रद्धा है, बाद में तर्क है। पहले श्रद्धा रखो, पहले मानो, जो भगवान ने कहा है, वो गुरु ने कहा है, वो मानो, संशय से रहे तो करके मानो, फिर बाद में आप तर्क उठाओ। पहले तो ऐसा ही है श्रद्धा के साथ, समझ आना? पहले श्रद्धा रखना है। इसे पहले सम्यक दर्शन, उसके बाद सम्यक ज्ञान है। पहले सम्यक ज्ञान है, फिर सम्यक दर्शन है। ऐसा नहीं, जो अरहंत भगवान ने कहा है उसको स्वीकार करो, फिर स्वीकार करने के बाद तर्क वितर्क से, युक्ति से, आगम से, अनुमान से, सबसे आप टेस्ट कर लो, जांच लो, वो वैसे ही निकलेगा जैसा भगवान ने कहा है। ये सबसे पहले श्रद्धा रखो, विश्वास रखो, समझ आ रहा ना? देखिए, श्रद्धा हर क्षेत्र में काम करती है, विश्वास हर क्षेत्र में काम करता है। एक किसान है, खेत में बीज डालता है, विश्वास के साथ डालता है कि आगे फसल प्राप्त होगी। एक विद्यार्थी है, पढ़ाई करता है, मैं एग्जाम में पास होऊंगा, विश्वास के साथ करता है। आप सारी की सारी पूंजी दुकान में लगाते हो, क्यों लगाते हो? विश्वास के साथ कि हमारा यहाँ पर इतना प्रॉफिट होगा। आप रोटी खाते हो, इस विश्वास से भूख मिटाएगी। पानी पीते हो, इस विश्वास से कि हमारे लिए प्यास बुझाएगा। दवाई खाते हो, इस विश्वास से कि हमारा रोग ठीक होगा। ऐसे ही जिनवाणी पर श्रद्धा रखो, इस विश्वास से जिनवाणी का पालन करो, हमें मुक्ति का लाभ होगा। बिना विश्वास के कोई भी कार्य नहीं होता। प्रत्येक कार्य विश्वास के साथ होता है। बीज बोना भी विश्वास के साथ, औषधि लेना भी विश्वास के साथ, पानी पीना भी विश्वास के साथ, भोजन करना भी विश्वास के साथ, दुकान खोलना भी विश्वास के साथ, पढ़ाई करना भी विश्वास के साथ। इन सब में हम सफल होंगे। वैसे ही जिनवाणी पढ़ना और श्रद्धा करना और आचरण करना इस पर कि इससे हमें मुक्ति का लाभ होगा, ये विश्वास के साथ तभी कार्य होता है। बिना विश्वास के कुछ नहीं होता।
दुनिया में कोई भी रिश्ता भी बिना विश्वास के नहीं चलता। रिश्तों की बुनियाद यदि कोई है तो विश्वास है। जैसे हमने बताया था आपको, मिठाई में मिठास, जीवन में श्वास का महत्व है, वैसे ही रिश्तों में, धर्म के क्षेत्र में विश्वास का महत्व है। मैं कुछ सोच रहा था, वहाँ से डिस्टर्ब नहीं हो रहा हूँ, विचार कर रहा था। सुनो, जिंदगी में मौत की नहीं विश्वास की जिंदगी में मौत की नहीं श्वास की कीमत होती है। दुनिया में प्यार तो बहुत करते हैं, पर कीमत प्यार की नहीं अंदर के विश्वास की होती है। प्यार तो हो पर साथ में विश्वास हो। जहाँ विश्वास है वहाँ प्रेम है, जहाँ प्रेम है वहाँ विश्वास है। बिना विश्वास का प्रेम फ्रेम बन के रह जाता है, फोटो नहीं रहती, फ्रेम मात्र रह जाता है। इसलिए विश्वास जगाओ अपने जीवन में। माता पिता से प्यार करते हो, गुरु से प्यार करते हो, तो पहले विश्वास जगाओ, ये हमारा हित करेंगे। और जैसे ऐसे विश्वास हो जाएगा, माता पिता गुरु हमारा हित करेंगे, विश्वास हो जाएगा, तो आपको प्रेम अपने आप जाग जाएगा, उनके प्रति आदर सम्मान का भाव अपने आप आ जाएगा। तो विश्वास होना चाहिए। ये हमारे जीवन में कभी कोई गलत नहीं कर सकते, है ना। ये चैप्टर भी देना जरूरी है सभी बच्चों के लिए। आज संकल्प कर दिया, है ना। कल भी एक प्यार का चला था, मोबाइल के प्यार का, तो पढ़ाई के प्यार का। कल थोड़ा सा ये भी देना जरूरी है। सब चीज़ें धीरे धीरे दी जाएंगी। 10 दिन के भीतर 3-4 दिन हो चुके हैं, आज 5 दिन हो गए ना। हाँ, 5 दिन और बचे हैं, तो एक एक टॉपिक हैं, 6 दिन और बचे हैं। हाँ ठीक है, जितने बच्चे दे देंगे, चिंता मत करो। जब तक बच्चे आएंगे तब तक देते रहेंगे, चिंता मत करो। हमारे पास कमी नहीं है, हमें गुरु महाराज ने बहुत दिया है, हम जितना सा दे रहे हैं आपके लिए देते रहेंगे। देने में कोई कंजूसी नहीं करता, लेने में कर सकता हूँ, पर देने में कभी कोई कमी नहीं रखता। लेने में ऐसा कर सकता हूँ, देने में ऐसा करता हूँ। ले जाओ जितना लेना हो ले जाओ। तो व्यवहार सम्यक दर्शन का अर्थ होता है कि जीव आदि तत्वों का 25 दोषों से रहित सद्धन करना व्यवहार सम्यक दर्शन है। 25 दोष आप समझते हैं, मल दोष समझते हैं। 25 कौन कौन से होते हैं? 8 मद, संकादि 8 दोष, 3 मूढ़ता, 6 अनायतन और हो गए बस। और कितने चाहिए? इतने तो चाहिए। इनसे रहित होकर के कभी मूढ़ताओं में नहीं फंसना, है ना। देव मूढ़ता, गुरु मूढ़ता, लोक मूढ़ता में नहीं फंसना। 6 अनायतन। अनायतन किसे कहते हैं? अनायतन किसे कहते हैं? धर्म को नाश करने वाले आधार, सम्यक दर्शन को नष्ट करने वाले आधार का नाम अनायतन है। और जो सम्यक दर्शन को पुष्ट करे, जिससे सम्यक दर्शन प्राप्त हो, उसका नाम आयतन है। समझ गए? जैसे जिन धर्म, है ना, जिन आगम और जिन गुरु, और उन तीनों की सेवा करने वाले, ये आयतन है। और गुरु, कुधर्म और उनकी सेवा करने वाले 3 की, उनको सेवा करने वाले क्या हो गए? अनायतन। ऐसे समझना है, अनायतनों से बच करके आयतनों की ओर आना है। समझ गए? कभी भी उनकी प्रशंसा नहीं करना जो मिथ्यात्व में हो, मिथ्या धर्म हो, मिथ्या गुरु हो, मिथ्या शास्त्र हो, इनकी सेवा करने वाले हों, इनकी बात पर कभी भरोसा नहीं करना, इनकी प्रशंसा नहीं करना। समझ गए? इनसे दूर रहना, ऐसे स्थान पर नहीं जाना जहाँ पर सम्यक दर्शन में दोष उत्पन्न होता हो। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में आचार्य अमृत चंद आचार्य महाराज लिखते हैं कि गृहस्थ को सम्यक दृष्टि को वैसा ही व्यवहार करना चाहिए, लौकिकता में रहते हुए, घर परिवार में, समाज में रहते हुए, जिसमें सम्यक दर्शन में दोष उत्पन्न ना हो। क्रियाएं तो करो, पर सम्यक दर्शन में दोष नहीं लगना चाहिए। सम्यक दर्शन के 25 दोष आपको बताए। 3 मूढ़ता, 8 मद, 6 अनायतन और संकादि आदि 8 दोष, इस सम्यक दर्शन के दोष कहलाते हैं। इस सम्यक दर्शन में मल उत्पन्न करने वाले होते हैं। ऐसे 25 दोषों से बचना चाहिए। मूढ़ता क्या चीज़ है? धर्म और सम्यक्त में दोष उत्पन्न करने वाले, विवेक रहित या मूर्खता सहित कार्य करने को मूढ़ता कहते हैं। जैसे कहते हैं मूढ़ता, धर्म व सम्यक दर्शन में दोष उत्पन्न करने वाले विवेक रहित कार्य को मूढ़ता कहते हैं। मैं शुद्ध भाषा में बोलता हूँ, मूर्खता का नाम मूढ़ता है।
इसका नाम मूर्खता में पड़ना ही। हाँ, दुनिया की लोग जो देखा देखी मूर्खतापूर्ण कार्य उसको तुम करने लगो, इसका नाम क्या है? मूर्खता है। अब आप पूछेंगे कौन कौन सी? देव मूर्खता सबसे पहले, गुरु मूर्खता और लोक मूर्खता। देव मूर्खता क्या है? तो वांछित फल प्राप्ति की अभिलाषा से राग देश से मलिन देवताओं की उपासना करने को देव मूर्खता कहते हैं। जो रागी देशी हैं, हमें इनसे कुछ फल प्राप्त हो जाएगा, है ना, ऐसी अभिलाषा से उनको पूजना क्या कहलाता है? ये देव मूर्खता कहलाता है। कुछ लोग कहते हैं हमारे हम पूजेंगे, अभिलाषा नहीं रखेंगे, फिर क्यों पूज रहे? प्रश्न ये भी उठता है, फिर क्यों पूज रहे? बीतरागी भगवान को क्यों नहीं पूज रहे आप कुछ आशा है तभी तो उनको पूज रहे हो। बिना आशा के कैसे पूछ सकते हो आप? बोलो ना भाई, कुछ न कुछ आशा है, भय है, स्नेह है, लोभ है, तभी तो आप कुदेवों की पूजा कर रहे हो, वरना कैसे करोगे? इसलिए जो इस प्रकार का पूजा करता है, अर्चना करता है राग देशी देवी देवताओं की नियम से, वह क्या करता है? मिथ्यात्व का पोषण करता है, सम्यक दर्शन में दोष उत्पन्न करता है। और यदि आपने लगातार पूजा कर ली तो मिथ्यात्व में ही आ जाते हैं नियम में। इसलिए कभी भी देवी देवताओं की उपासना नहीं करना, यदि अपने सम्यक दर्शन को, सच्ची श्रद्धा को बनाए रखना चाहते हो तो। भूल कर भी नहीं करना, ना लोभ से, ना स्नेह से, ना राग से, किसी प्रकार से नहीं, है ना। नहीं महाराज जी, क्या है ना, इन्होंने हमारे पार्श्वनाथ भगवान का उपसर्ग दूर किया था, इसलिए हम इनकी आराधना करते हैं। तो मैं पूछना चाहता हूँ, पार्श्वनाथ भगवान का उपसर्ग कब हुआ था? 7 दिन पहले। 7 दिन तक क्यों नहीं आए वो? 7 दिन बाद आए, जब उनका आसन कंपायमान हुआ, है ना। जिनका भी आप नाम लेते हो, धरणेन्द्र पद्मावती, उन्होंने भगवान की रक्षा की व्यवस्था की, इसलिए हम उनकी आराधना पूजा करते हैं। तो याद रखो बंधु, यदि ऐसा आपका भाव है तो सौधर्म इंद्र तो 5 कल्याण करता है, सारी व्यवस्थाएं करता है। समझ में आ रहा है आपकी कि नहीं? पर उनको तुमने महत्व ज़्यादा नहीं दिया, इनको ज़्यादा महत्व दिया। दूसरी बात ये है, ये सब असंयम है, इनको संयम तो है नहीं, और असंयमी की वंदना करना नहीं चाहिए। असंयमी की वंदना करने वाला कभी भी सद्गति का पात्र नहीं होता। इसलिए कभी भी असंयमी की वंदना नहीं, असंयमी ना वंदे, असंयमी की वंदना नहीं करना। वंदना करना तो किनकी करना? संयमी की ही वंदना करना चाहिए, उनको ही नमस्कार करना चाहिए। यह जैन दर्शन है। महाराज जी, तो क्या हम उन लोगों को ना माने? किसने कहा ना माने? हम भी मानते हैं, धरणेन्द्र को ही मानते, पद्मावती को ही मानते हैं, क्षेत्रपाल को ही मानते हैं, पर मानते किस रूप में है? वो असंयमी है, पूजनीय नहीं है ना। हमारे यहाँ व्यंत्र देवों का व्याख्यान है। 4 प्रकार के देवता होते हैं, उनमें यक्ष आदि देवता होते हैं, कोई बाधा नहीं है, मानने में मानिएगा, लेकिन आगम में जैसा उनका स्वरूप है उस रूप में मानिएगा। वो भगवान नहीं है, पूजनीय नहीं है, बस इतना पर्याप्त है, इतना मान लिया, आपका सम्यक दर्शन बना रहेगा, मोक्ष मार्ग बना रहेगा। पूजनीय और आराधना की दृष्टि से नहीं कहा गया। हमारे यहाँ तो वीतरागता को ही नमस्कार किया गया है। हमारे यहाँ का मतलब सम्यक दर्शन चाहते हो तो, सम्यक दृष्टि बना रहना चाहते हो तो, समझ गए ना। इसलिए ऐसी देखा देखी नहीं करना। देव मूर्खता क्या है मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। ऐसे पुत्र की इच्छा, शरीर का स्वास्थ्य, लाभ, दुकान चलने लगे, ऐसा होने लगे, आदि आदि लोभ लालच रहता है, इसलिए देवी देवता की पूजा करते हैं। या महाराज जी हमारे यहाँ तो वर्षों से पूजा हो रही, छोड़ दिया तो कुछ कर ना दे वो, फिर देवता किस काम का? वो आपका भला चाहे कब रहा था? आप पूज रहे थे तो भला कर रहा था, नहीं पूज रहे थे तो नहीं कर रहा, तो भला कर रहा है कि पूजा चाह रहा है? पहले बताओ आप। भला चाह रहा होता तो पूजा क्यों चाहता? और आपने पूजा बंद कर दी तो आपको परेशान क्यों करता? वो आपका भला पहले ही नहीं कर रहा था, आपकी धारणा थी वो भला कर रहा है। पूजा कर रहे थे तो भला नहीं कर रहा था वो आपका। यदि भला कर रहा होता तो पूजन बंद कर दे तो भी वो आपका भला करता। यदि आपको परेशान कर रहा है, इसका अर्थ है आपकी धारणा थी कि पूजा करने से भला कर रहा था, वो पहले भी भला नहीं कर रहा था। इससे भला ये है, उसका पूजा करना, उसको मानना छोड़ दो, अब जो होगा देखा जाएगा। कोई किसी का बुरा नहीं कर सकता, सब कर्मों पर डिपेंड रहता है। अपने कर्म भी तो काम करते हैं, पर अपनी स्वतंत्र सत्ता कहाँ जाएगी? यदि सारे देवी देवता हमारा परिणमन कराने लगे तो हमारा फिर काम कैसे चलेगा? बताओ भाई, है ना। कुछ लोग कहते हैं, हंसना नहीं तो पूछना चाहता हूँ, कुछ लोग कहते हैं महाराज जी पुत्र उन देवता की कृपा से हुआ, तो फिर तुमने शादी क्यों की, पाप क्यों किया?
हंसने की बात नहीं है, जो आप तर्क उठाते ना उस तर्क का मैं उत्तर दे रहा हूँ, है ना। फिर आपने इतना पाप क्यों किया, बोलो ना, शादी क्यों किया आपने, ऐसे दे देता पेड़ से टपक जाता है, हाँ? तो ऐसा नहीं है। ये जो धारणा है आपकी देवता ने दिया, अब पुरुषार्थ कर रहे हैं, दुकान चला रहे, रात दिन सब कुछ कर रहे हैं, नहीं वो श्रीफल लगाया था ना, वो नारियल था ना, वो मंत्रित करके लाल कपड़ा ऊपर बांध करके धागा लटका वो लटकाए, तब से अच्छा हो रहा है ना। ऐसी धारणा बना के बैठो नहीं, गलत है। इन सब के लटकाने करने से कुछ नहीं होता भैया, जो कुछ होगा वो पुण्य से होगा, और पुण्य कब बढ़ेगा, जब सच्चे देव शास्त्रियों की आराधना करोगे, सम्यक दर्शन बरकरार रहोगे तब होगा, और इनसे कुछ नहीं होने वाला। लोकमूढ़ता, लोकमूढ़ता क्या है, लौकिक जनों की मूढ़ता, पूर्ण दृष्टिकोण का, देखी देखी का अनुसरण करना, धर्म समझ करके नदी समुद्र में स्नान करना, बालू और पत्थरों का ढेर लगाना, पर्वत से गिर करके मर जाना, अग्नि में प्रवेश करना, ये सब लोक मूढ़ता है। समझ गए ना भैया, यहाँ स्नान करने से हम पवित्र हो जाएंगे, अग्नि में कूदने से, ये सती प्रथा से हम कल्याण हो जाएगा, पत्थर के ढेर लगा करके पूजने लगेंगे, ऐसा हो जाएगा। ये सारी की सारी मूर्ता है, इनमें नहीं फंसना। समझ आ रहा है ना, इससे कुछ भी लाभ होने वाला नहीं, कुछ मिलने वाला नहीं है। सच्चे बीतराग प्रभु की आराधना करो उसी से। समझ गए ना, गंगा में स्नान करना तो मैं सिखाता हूँ। सांची तो गंगा है बीतराग वाणी, क्या है, सांची गंगा नदी है, बीतराग वाणी, इस वाणी रूपी गंगा में स्नान करो, अर्थात रोज स्वाध्याय करो, पवित्र हो जाओगे, रोज पवित्र हो जाओगे तुम। ऐसा गंगा जल है, कौन सा गंगा जल है, बीतराग वाणी ही गंगा जल है, इसमें स्नान करो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। अब ये लोक मूर्ता के बारे में हमने बताया आपको, कौन सी। अब आता है गुरु मूर्ता, कौन सी, कहीं कहीं समय मूर्ता भी आती है और कहीं कहीं गुरु मूर्ता भी शब्द आता है, यानी बीतराग गुरु को छोड़ करके जो कुलिंग को धारण करने वाले हैं, ऐसे मिथ्या मार्ग को अपने वाले गुरुओं की आराधना करना, पूजना, परिग्रह सहित की आराधना करना, उसे गुरु मानना, ये क्या है, गुरु मूर्ता है। हमारा गुरु तो कैसा होता है, बीतरागी होता है, हमारा गुरु विषय आशा से रहित होता है, हमारा गुरु जो होता है वह परिग्रह रहित होता है। परिग्रही कभी गुरु नहीं होता। यदि उसको मानते हो तो आप कौन सी मूर्ता कर रहे हो, गुरु मूर्ता कर रहे हो। इन तीनों मूर्ता से बचो, देव मूर्ता, लोक मूर्ता और गुरु मूर्ता, तभी आप सही सम्यक दर्शन को प्राप्त करो। हर किसी को गुरु मत मानो, वस्त्रधारी को गुरु मत मानो। हमारे जैन दर्शन में 3 लिंग बताए हैं, एक बताया है मुनि महाराज का, दूसरा आरिका का, तीसरा क्षुल्लक का। इसके अलावा कोई भी पिछीधारी गुरु नहीं होता। लिख लो, क्या 3 लिंग बताए मात्र, और कुछ नहीं। और जिनके यहाँ तक पिछी है वो जिनागम सम्मत नहीं है। अब मैं स्पष्ट नहीं खोल रहा हूँ, समझदारों का इशारा काफ़ी है, क्योंकि किसी पर मैं व्यंग नहीं करता, किसी को बुरा भला नहीं कहता, पर आप समझ लीजिएगा किस पिछीधारी को नमस्कार करना। तो एक मुनि महाराज, दूसरे आरिका, तीसरा क्षुल्लक। ईलक भी आ जाते क्षुल्लक में। इसके अलावा कोई भी पिछी लेकर के घूम रहा हो उसे नमस्कार मत करना। यदि करोगे असैमी न बंदे, यदि बंदोगे इसी भाव में लंगड़ा लूला हो जाओगे, अगले भाव में भी लंगड़ा लूले होगी। और वो भी होगा जो पुजवारा अपने आप को पिछी लेकर के पूरे कपड़े पहन करके अपनी आराधना पूजा करवा रहा ना, वो भी लंगड़ा लूला होगा। ये आगम का उल्लेख है, मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, और मुझे किसी का विरोध करने में कोई आनंद नहीं आता, लेकिन सम्यक दर्शन की बात है। जैन आश्रम में क्या कहा गया है वो सत्य में आपके सामने रखूँगा। बाकी किसी के नमस्कार नहीं करना, उनकी वंदना नहीं करना। यदि करोगे तो लंगड़े लुलू होगे। सुन रहे हैं आप लोग, लंगड़ा लुलू समझते हैं आप लोग? हाँ, विकृत हो जाओगे। इस भाव में नहीं होगे तो अगले भाव में हो जाए। वो तो होंगे ही जो असंयमी होकर के भी और पूरे वस्त्र पहन कर ही पीछे लेकर के गाड़ी में घूम रहे हैं, वो तो होंगे ही, उनका तो भगवान जाने जैसा होना है। लेकिन आप अपने बचो, अपने आप को संभाल करके रखो कि हमारे लिए आगम में कुंड कुंड भगवान ने यही कहा, इसके अलावा और कोई भी जिनलिंग में पूजनीय नहीं कहा है। ये सावधानी रखने की आपको आवश्यकता है। आपको कल्याण करना सो बता रहा हूँ, आपको सम्मान प्राप्त करना सो बता रहा हूँ। जिनको नहीं करना उनको जबरदस्ती नहीं है,
किसी का व्यंग्यात्मक नहीं है, किसी की परंपरा को धूमिल करने का भाव नहीं है। सम्यक दर्शन कैसे प्राप्त करना मैं आपको वो बता रहा हूँ, और आगम में कैसा लिखा वो बता रहा हूँ। नहीं बताऊँगा तो मुझे सम्यक दर्शन में दोष लगेगा, इसलिए मुझे स्पष्टीकरण करना जरूरी है, मैंने कर दिया। अब किसी को पीड़ा पहुँचे तो इसमें क्या बात है, पहुँचने दो। किसी को पीड़ा पहुंचाने का उद्देश्य थोड़ी है। आपके लिए सम्यक दर्शन प्राप्त होगा तो भवों की पीड़ा समाप्त हो जाएगी, इसलिए बता रहा हूँ भवों की पीड़ा आपकी दूर हो, उनकी भी दूर हो, आपकी भी दूर हो। सच्चे मार्ग को समझने का प्रयास करो। सच्चा मार्ग क्या है समझ रहे ना। आचार्य कहते हैं दुनिया लाख खिलाफ हो पर रास्ता चलना तो साफ चलना, दुनिया की परवाह मत करना, भले दुनिया खिलाफ हो तो हो जाना चाहिए। सच्चा मार्ग यही है, हमारे आचार्य कुंद कुंद भगवान की परंपरा यही है। यदि कुंद कुंद आमनाई में हो तो ध्यान रखो 3 के अलावा चौथा लिंग पूजनीय नहीं है, पूजना नहीं, मानना नहीं, उनका मन वचन काय से समर्थन करना नहीं। यदि सम्यक दर्शन को सुरक्षित रखना चाहते हो तो बोले महावीर भगवान की, आचार्य गुरुदेव वंश श्री विद्यासागर जी महाराज जी की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शौख सिद्धि, चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने त्वां मन्यमाना शिव।